नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 के विषय हिंदी में भाषा सज्जता के बारे में अभ्यास करेंगे। भाषा सज्जता में पहला टॉपिक है वचन परिवर्तन। तो विद्यार्थी मित्रों, वचन किसे कहा जाता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो जिस शब्द यानी संज्ञा से संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। एक बार देख लेते हैं कि जिस शब्द यानी संज्ञा से संख्या का बोध होता है उसे कहा जाता है वचन। हिंदी भाषा में दो वचन है, एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो एक वचन यानी क्या? तो जिस शब्द यानी संज्ञा से एक का बोध होता है उसे कहा जाता है एक वचन। विद्यार्थी मित्रों, एक वचन और बहुवचन है, उसमें एक वचन किसे कहा जाता? तो जिस शब्द यानी संज्ञा से एक का बोध होता है उसे कहा जाता है एक वचन। उदाहरण के तौर पर तो लड़का, लड़का, घोड़ा, नदी, ऐसा हम बोलते हैं। तो बच्चों, लड़का बोलने से एक ही लड़का का प्रयोग होता है और यहाँ घोड़ा बोलने से एक ही घोड़े का प्रयोग होता है। दूसरे बहुत सारे घोड़े होते हैं, लेकिन घोड़ा यानी घोड़ा बोलने से एक घोड़ा का प्रयोग होता है, घोड़े बोलने से एक से अधिक घोड़े का प्रयोग होता है। तो बच्चों, उसकी परिभाषा ही यह है कि जिस शब्द संज्ञा से एक का बोध होता है उसे कहा जाता है एक वचन। और बहुवचन, तो बहुवचन किसे कहते हैं? जिस शब्द यानी संज्ञा से एक से ज़्यादा का बोध होता है उससे कहा जाता है बहुवचन। तो बच्चों, एक वचन में क्या है? एक का बोध होता है और बहुवचन में क्या है? एक से ज़्यादा संख्या का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। यानी एक वचन में लड़का देखा था, बहुवचन में लड़के यानी एक से अधिक लड़के का प्रयोग होता है। घोड़ा यानी एक वचन, घोड़े यानी बहुवचन। तो बच्चों, यह हुआ वचन परिवर्तन। यानी हिंदी भाषा में दो वचन है और कौन कौन से? तो एक वचन और बहुवचन। तो यह भाषा सज्जता में यह वचन परिवर्तन है। इस वचन परिवर्तन के कुछ नियम है। इस नियमों की हमें यहाँ उदाहरण के तौर पर यहाँ सीखना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ ताला है, यहाँ सामने है ताले, यहाँ लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, बेटा तो बेटे, कमरा, कमरे, छाता, छाते, तोता, तोते, रुपया, रुपये। तो बच्चों, हमने सभी शब्द यानी संज्ञा जो है उसके बारे में देखा। यहाँ ताला, ला, यहाँ लड़का तो का। बच्चों, यहाँ क्या है? उपयुक्त शब्द में ये शब्द जो है उपयुक्त शब्द को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ क्या कहा गया है? आकारांत जो पुल्लिंग शब्द का बहुवचन करते हैं तो इसी समय शब्दों के अंतिम का आ जो है उसे क्या कर देते हैं? ए कर दिया जाता है। जब हम बच्चों यह शब्द बोलते हैं, मेरे साथ आप भी बोलिए कि ताला, लड़का, घोड़ा, तो अंत में क्या है? आ शब्द जो है आकारांत पुल्लिंग शब्द का लगता है और यहाँ आ जो है उससे बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ दिया जाता है?
ए जोड़ने से क्या बन जाता है? ताले। यह ध्यान रखना चाहिए बच्चों के ताला जो है तो एक ही ताले का प्रयोग होता है, और ताला यानी एक ही का प्रयोग होता है, और ताले एक से अधिक ताले का प्रयोग होता है। लड़का कहने से एक ही लड़का का प्रयोग होता है, और लड़के कहने से क्या है? एक से ज़्यादा संख्या का यहाँ बोध होता है। तो हमारा यह है पहला नियम। एक बार देख लेते हैं बच्चों कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का, आकारांत जो है पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम आ को क्या कर देते हैं? ए कर दिया जाता है। मालूम हो गया बच्चों? ला यानी क्या लगता है? आ। ला में क्या है? संयुक्त आ स्वर लगा है, ता ला। और यहाँ ता ले बोलने से क्या है बच्चों? ए का उच्चार होता है। ये हुआ पहला नियम। अब हम वचन का दूसरा नियम देखते हैं। यहाँ है रात, राते, बहन, बहने, किताब, किताबें, भैंस, भैंसे, दीवार, दीवारें, आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, बात, बातें। तो बच्चों इन शब्दों को पढ़ने से, ये दूसरा नियम है, इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। ए के ऊपर बच्चों हम देख सकते हैं क्या है? चंद्र बिंदु। तो ए जोड़ दिया जाता है, लेकिन पूरी तरह से ए नहीं जोड़ सकते। यहाँ क्या है? यहाँ जो है बच्चों चंद्र बिंदु, बिंदु जो है यानी अनुस्वर जो है यहाँ रखा जाता है बहुवचन बनाते समय। यह क्या है? अकारांत स्त्रीलिंग है। बच्चों हमें ऐसा किस प्रकार मालूम होता है ये आकारांत है, अकारांत है? तो बच्चों यहाँ शब्द हम बोलते हैं, उच्चार करते हैं, इसी समय उच्चार में यह शब्द हमें मालूम हो जाता है कि यह अकारांत है। किस प्रकार ये बताती हूँ कि रात, तो बच्चों तो रात तो बोलने से क्या है? तो में अ का उच्चार होता है। मेरे साथ आप भी बोलिए कि आपको पता चले। रात, बहन, किताब। तो इस शब्द में क्या है? अंत में बच्चों अ का उच्चार होता है, अ स्वर का उच्चार होता है। इस शब्द को हम बहुवचन बनाते हैं तो यहाँ ए लगता है, लेकिन चंद्र बिंदु में से अनुस्वर जो है वो अनुस्वर ही यहाँ लगता है। यानी रात जो है वो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द एक वचन है, और रातें जो है वो बहुवचन है। ये दूसरा नियम हुआ। तीसरा नियम है लता, लताई, कन्या, कन्याई, बाला, बालाई, महिला, महिलाई, सेवा, सेवाई, बालिका, बालिकाई, भाषा, भाषाई, पाठशाला, पाठशालाई। तो बच्चों तीसरा नियम जो है उसमें क्या है? हम देख सकते हैं कि जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का, यह है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इन शब्दों को हम बहुवचन बनाते हैं, तो बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंत में क्या जोड़ देते हैं? ए जोड़ दिया जाता है। तो बच्चों ए जोड़ दिया जाता है, तो लेकिन यहाँ जो है अकारांत जो स्त्रीलिंग है उसमें क्या है? अनुस्वर ही लगता है, और आकारांत जो स्त्रीलिंग है इस शब्द को हम बहुवचन बनाते हैं तो ए जो है वो पूरी तरह से लग जाता है। ये तीसरा नियम है। किस प्रकार? तो लता जो है तो लता के साथ ए पूरी तरह से जुड़ गया है, तो क्या आएगा? लता ये।
कन्या यानी एक ही कन्या का प्रयोग होता है, कन्याए बहुत सारी, एक से अधिक कन्या का प्रयोग होता है। बाला, बाला यानी एक ही बाला जो है बच्चों, इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ बालाए एक से अधिक बाला जो है, इस बाला का बोध होता है। तो बच्चों यह हुआ तीसरा नियम। चौथा नियम है, यहाँ है तिथि तिथिया, विधि विधिया, लिपि लिपिया, जाति जातिया, पंक्ति पंक्तिया, नीति नीतिया। तो बच्चों यह शब्द जो है क्या है कि हम देख सकते हैं कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। इकारांत यानी हस्वय, हस्वय जहाँ बच्चों लगता है इकारांत, इसे कहा जाता है इकारांत। तो इकारांत स्त्रीलिंग जो ये शब्द है, इस शब्द को अंत में क्या लगता है, या चंद्र बिंदु या लग जाता है। या जोड़ने से क्या हो जाता है, बहुवचन शब्द बनता है। तो बच्चों यहाँ इकारांत यानी इकारांत बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं तिथि। तो ये हस्व ती जो है, हस्व ती के और हस्व थी है, तो यहाँ ये बोला जाता है इकारांत। तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में क्या लगता है बच्चों, ये या लगता है, यानी तिथि यानी तिथिया, विधि यानी विधिया। तो इसी प्रकार या लग जाने से इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाया जाता है। आगे है सखी सखिया, खिड़की खिड़कियाँ, मछली मछलियाँ, चीटी चीटियाँ, डाली डालियाँ, कली कलियाँ। तो बच्चों ये नियम क्या है कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत के ई को ई करके या जोड़ दिया जाता है। यानी बच्चों इकारांत यानी दीर्घ, यानी दीर्घ, इसे कहा दीर्घ। जब यहाँ ख दिया गया है बच्चों, तो ख को दीर्घ किया है, तो यह इससे कहा जाता है इकारांत। तो इकारांत स्त्रीलिंग जो शब्द है, इस शब्द को बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में, यह शब्द के अंत में ई जो है, इस ई को ई करके या जोड़ दिया जाता है। यानी जो ये दीर्घ है बच्चों, तो दीर्घ को क्या कर दिया जाता है, ह्रस्व किया जाता है। दीर्घ को ह्रस्व बनाते हैं और ह्रस्व करके क्या जोड़ दिया जाता है, या जोड़ दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं सखी, तो सखिया, ये ई था, दीर्घ था, उससे क्या किया, ह्रस्व, यानी इस प्रकार हम लिख सकते हैं सखिया, अंत में या जोड़ देते हैं। खिड़की, एक ही खिड़की का प्रयोग होता है, खिड़कियाँ, एक से अधिक खिड़कियाँ। मछली, एक ही मछली है, मछलियाँ, एक से अधिक। चीटी, एक ही चीटी है, चिटियाँ, एक से अधिक। डाली यानी एक ही है, डालियाँ यानी एक से अधिक। कली यानी एक ही फूल है, कलियाँ यानी एक से अधिक। तो बच्चों ह्रस्व को यानी दीर्घ को ह्रस्व कर दिया जाता है, ह्रस्व करके उसमें या जोड़ देते हैं, यानी इस प्रकार के शब्द बन सकते हैं। अगला नियम है, तो उसमें क्या है, यहाँ शब्द देख सकते हैं पुड़िया, यहाँ पुड़िया और यहाँ पुड़िया। चूहिया यानी चूहिया, बुढ़िया यानी बुढ़िया, चिड़िया यानी चिड़िया, डिबिया यानी डिबिया, गुडिया यानी गुडिया। तो बच्चों या अंत वाले
यानी कुडिया, जब उसका उच्चारण, शब्द का उच्चारण करते हैं। बच्चों आप भी मेरे साथ साथ बोलते जाइए कि आपको पता चले शब्द का उच्चारण किस प्रकार होता है और किस प्रकार यहाँ जो नियम है यह नियम बनता है। तो बच्चों कुडिया, चूहिया, तो ये शब्द बोलने से क्या लगता है, या शब्द, या शब्द जो है वो अंत में लगता है। तो या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतिम या को या कर दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं या जो है यहाँ इसी प्रकार या दिखाई देता है, तो एक वचन है। यहाँ बहुवचन करते समय क्या करना है, यहाँ चंद्र बिंदु लगाना है, तो क्या हो जाता है, ये बहुवचन हो जाता है। लेकिन इस नियम को खास ध्यान रखना चाहिए बच्चों कि जब हम बोलते हैं तो इसी समय उच्चार करते समय हमें मालूम ही हो जाना चाहिए, पता चलना चाहिए कि यहाँ क्या लगा है। तो या प्रत्यय जो या शब्द जो लगता है अंत में, तो ही बच्चों हमें क्या करना चाहिए, उसके या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना चाहिए। जब हम शब्द का उच्चारण, जब वचन बदलते समय, वचन परिवर्तन करते समय बच्चों यह खास ध्यान रखना चाहिए कि शब्द का उच्चारण करते हैं तो किस प्रकार उसका उच्चारण होता है, यह पहले जान लेना चाहिए। हम यहाँ जानते हैं कुडिया, यानी यहाँ या में क्या करना है, बहुवचन बनाते समय चंद्र बिंदु लगाना है। लेकिन इसी प्रकार यह नियम जो है उसे नहीं तैयार करना चाहिए, लेकिन बोलते समय यह खास ध्यान रखना चाहिए कि या हम बोलते हैं पुडिया, यहाँ कुडिया तो या लगा है, चूया तो या लगा है, गुड़िया तो या लगा है, लेकिन ये एक वचन हुआ। यहाँ बहुवचन बनाते समय क्या है, कुडिया, तो ये हुआ बहुवचन। और यहाँ चूहिया, तो उसका उच्चार बहुवचन करते समय कैसा हो जाता है बच्चों, उच्च हो जाता है। ये खास ध्यान रखना ये नियम में। आगे का नियम है उकारांत शब्द। ये है उकारांत, यह हुआ उकारांत। तो उकारांत शब्द में क्या है, वस्तु वस्तुये, धेनु धेनुये, ऋतु ऋतुये। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। तो यहाँ बच्चों हम देख सकते हैं, यहाँ कहते हैं तो रस्व, हस्व, दीर्घ, हस्व वालो दीर्घ वालो, तो हस्वय दीर्घय। तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ये हुआ उकारांत, हम उससे प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, वस्तु। तो तू जो है उसमें क्या लगता है बच्चों, उ। मेरे साथ आप भी बोलिए कि वस्तु, तू में क्या आता है, उ। घेनु, तो नु में क्या आता है, उ। ऋतु, तो तू में क्या आता है, उ। तो इसी प्रकार स्वर वाले जो वर्ण है वो वर्ण इसी प्रकार उसमें लगते हैं। तो ऐसे स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में क्या लगता है, ए जोड़ने से यह शब्द बहुवचन बन जाता है। तो बच्चों ये पता चल गया। आगे का नियम है उकारांत शब्द, यानी वधु वधुये, जू जूये। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में, उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में उ का उ करके ए लगाने से बहुवचन बनता है। यानी बच्चों ये क्या हुआ, ये उकारांत, ये हुआ उकारांत। तो उसमें उकारांत में क्या है, तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में उ का क्या हो जाता है, उ कर दिया जाता है, और उ करके क्या लग जाता है, बाद में ए लग जाता है। तो ए लग जाने से क्या हो जाता है, बहुवचन शब्द बन जाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए बच्चों कि
उकारांत यानी इस प्रकार है और उकारांत यानी इसी प्रकार है। तो बच्चों उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ऊ का यानी उससे बोला जाता है ऊ, उसे उसका ऊ कर दिया जाता है और ए लगते हैं तो वधु यानी एक ही, वधुए यानी एक से अधिक, जू यानी एक ही जू, जुए यानी एक से अधिक। आगे है बच्चों ओकारांत शब्द। ओकारांत शब्द में क्या है गो, तो इसमें ओ, गो शब्द बोलने से किसका उच्चार होता है, औ का उच्चार होता है, तो उसमें आएगा बहुवचन गोवे। तो ओकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगा करके बहुवचन बनाया जाता है। तो ओकारांत वाले जो शब्द आते हैं बच्चों, तो इसी प्रकार जो ओकारांत वाले शब्द आते हैं तो अंत में क्या लगाना है, इस नियम में ए लगाना है। ए लगाने से क्या हो जाता है, बहुवचन शब्द बन जाता है। आगे का नियम है तो यहाँ है प्रजा, प्रजाजन, पाठक, पाठकगण, लेखक, लेखकगण, मजदूर, मजदूर वर्ग, गुरु, गुरुजन, श्रोता, श्रोतागण, अध्यापक, अध्यापकगण, शिक्षक, शिक्षक वर्ग, छात्र, छात्रगण, कवि, कविगण। तो बच्चों उसमें क्या है, यहाँ एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ एकवचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, गुण, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ हमें मालूम है यहाँ जन, प्रजा एक वचन है, प्रजा जन। तो क्या है, एक वर्ग, दल, समूह का बोध कराने के लिए एक वचन शब्दों के अंत में क्या लगता है, जैसे कि गण शब्द, ये ध्यान रखना, गण, वर्ग, गुण, जन ऐसे शब्द जो शब्द के पीछे लगते हैं तो लगने से क्या हो जाता है बच्चों, एक वचन से बहुवचन होता है। प्रजा यानी प्रजा, प्रजा के साथ क्या है, प्रजाजन। पाठक यानी पाठक गण। आगे है लेखक यानी लेखक वृंद, मजदूर यानी मजदूर वर्ग, गुरु यानी गुरुजन, श्रोता यानी श्रोतागण, अध्यापक यानी अध्यापक वृंद, शिक्षक यानी शिक्षक वर्ग, छात्र छात्रगण, कवि कविगण। तो ऐसे वर्ग यानी दल, ऐसे समूह जो होते हैं, इस समूह का बोध कराने के लिए एक वचन शब्द के अंत में इस प्रकार के बच्चों शब्द जो है वो शब्द जोड़ देते हैं। तो ये क्या हुआ बच्चों, वचन परिवर्तन के नियम हुए कि वचन परिवर्तन जो है, वचन परिवर्तन हम सबको पता ही है, वचन यानी कि जिस शब्द संज्ञा से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। और उसके दो हम देखते हैं तो हिंदी भाषा में दो वचन परिवर्तन कौन कौन से, तो एक वचन, दो बहुवचन। हमें यह पता है कि एक का बोध होता है उससे एक वचन और एक से अधिक का बोध होता है उससे क्या कहा जाता है, बहुवचन। लेकिन बच्चों वचन परिवर्तन करते समय हमें जो नियम ध्यान रखने चाहिए, ये नियम जो है यहाँ बताए गए। पहला है आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम में क्या लगता है, आ की जगह ए लगता है। दूसरा नियम क्या है, तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में क्या लगता है, ए लगता है, यानी चंद्र बिंदु निकल जाता है, अनुस्वर लग जाता है। तीसरा नियम क्या है बच्चों, तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो है इस शब्द को बहुवचन बनाने के लिए अंत में क्या लग जाता है, ए कर दिया जाता है, पूरी तरह से ए लिख सकते हैं। चौथा नियम क्या है कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, यानी इकारांत वाले शब्द होते हैं तो यहाँ अंत में क्या लगता है, या जुड़ने से बहुवचन बना सकते। पांचवा नियम है तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में ई को क्या कर दिया जाता है, ई कर दिया जाता है, यानी इकारांत कर दिया जाता है और अंत में
या जोड़ दिया जाता है। छठा नियम क्या है कि या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतिम आ को या कर दिया जाता है। यानी या को क्या कर दिया जाता है, या को या कर दिया जाता है, यानी चंद्र बिंदु लगाया जाता है यहाँ। सातवां नियम क्या है, उकारांत शब्द उसके अंत में क्या लगते हैं, ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। आठवां नियम क्या है कि उकारांत शब्द में उ की जगह पर उ करके क्या लगता है, ए लगता है। और आगे अंत में जो नियम है 9वां, उस नियम में क्या है कि एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए एक वचन जो शब्द है, इस एक वचन शब्द के अंत में जन, गण, रोन, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। तो बच्चों ये हुए वचन परिवर्तन के नियम। यहाँ उदाहरण के लिए उपयुक्त नियमों के आधार पर यह निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करना है। तो बच्चों हमें यहाँ देख लिया, यहाँ क्या है, नदी है। तो नदी है तो यहाँ बच्चों हमने इस प्रकार अभी पढ़ लिया। नदी जो है तो नदी में यह क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में ई को ई करके या जोड़ दिया जाता है। तो नदी को क्या हो जाएगा, नदियाँ हो जाएगा। इस प्रकार लिखा जाता है नदियाँ, यानी दी जो है दीर्घ है उससे क्या हो जाता है, हस्व होता है यहाँ नदियाँ। दूसरा क्या है तो किताब, यानी क्या है, किताबें। यहाँ बच्चों तीसरा है दरवाजे। तो दरवाजे जो है उसे बहुवचन बनाते समय क्या हो जाएगा, दरवाजा। आगे है कला, तो क्या आएगा, ला। आ शब्द के अंत में क्या जोड़ा जाता है बच्चों, ए, यानी कलाए। यहाँ कौवा, आ के पीछे एल, यानी कौवे। धातुए, यानी क्या हो जाएगा, धातु। सड़के, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, सड़के बहुवचन है तो एक वचन सड़क। कुत्ता, यानी आ लगने से क्या होता है, अंत में ए लगाया जाता है, यानी कुत्ते। तो बच्चों इसी प्रकार वचन परिवर्तन करके यहाँ लिखना है। तो हमने यह वचन परिवर्तन के बारे में बच्चों अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों सबसे पहले तो उपसर्ग किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो उपसर्ग यानी किसे कहा जाता है बच्चों, तो उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। यानी क्या है कि उपसर्ग वे शब्दार्थ है जो सार्थक शब्द है, यानी जो योग्य शब्द लिया जाता है इस शब्द के पूर्व यानी क्या होता है, पहले जुड़ने से अर्थ में क्या हो जाता है बच्चों, परिवर्तन हो जाता है, उसे कहा जाता है उपसर्ग। तो उसकी परिभाषा के बारे में हमें जान लिया। यह क्या है, गुण। तो बच्चों यह सार्थक शब्द है, गुण, योग, देश, यह सार्थक शब्द है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो इस सार्थक शब्द के पूर्व यानी पहले जो शब्द लगता है जुड़ने से जो अर्थ में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उससे कहा जाता है उपसर्ग। तो गुण शब्द है उसके पूर्व यानी पहले यहाँ क्या लगा है, नि, यहाँ श, यहाँ अ, यहाँ दू, तो यहाँ शब्द बन जाता है निर्गुण, जिसमें कोई गुण ही नहीं है ऐसा तो निर्गुण। यहाँ सगुण, यहाँ अवगुण, यहाँ दुर्गुण। तो बच्चों गुण शब्द जो सार्थक शब्द है उसके पहले जो शब्द यानी पूर्व जुड़ने से ये जो अर्थ है इस अर्थ में क्या हो जाता है, परिवर्तन आता है, उससे क्या कहते हैं उपसर्ग। दूसरा है योग।
तो योग में यहाँ संयोग, आगे स लगने से संयोग होता है, वि लगने से वियोग, उप लगने से उपयोग और प्र लगने से प्रयोग। यहाँ देश है, देश में वि लगने से विदेश, उप लगने से उपदेश, अनु लगने से अनुदेश, स्व लगने से स्वदेश। तो सब बच्चों ये हुए सार्थक शब्द। और सार्थक शब्द ये जो है नि, स, औ, दु, स, प्र, वि, उप, और यहाँ स्व, वि, उप, अनु, ये शब्द क्या है? पूर्व लगे हैं। और उपसर्ग में क्या है? पूर्व शब्द लगने से क्या हो जाते हैं? सारे शब्द के अर्थ जो है अर्थ कैसे हो जाते हैं बच्चों? परिवर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ निर्देशित उदाहरणों में क्या है? गुण, योग और देश शब्दों से पहले कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए हैं। आइए उसे हम देखते हैं। तो यहाँ है गुण। तो बच्चों यहाँ हमने देखा गुण जो है तो उसमें क्या है? दूर प्लस गुण यानी बनता है दुर्गुण। ये हमने देखा, यानी क्या है? ये पूर्व लग गया है, दूर प्लस गुण यानी दुर्गुण। यह है स प्लस गुण यानी सगुण। आगे है निर प्लस गुण यानी निर्गुण। औ प्लस गुण यानी अवगुण। तो ये शब्द क्या हुए बच्चों? नए शब्द बन गए। ये पूर्व शब्द लगने से ये नए शब्द बन गए। ये शब्द जो है वो ही सार्थक शब्द है। आगे हम देखते हैं। तो यहाँ है योग में प्र प्लस योग यानी यह शब्द बना प्रयोग। वि प्लस योग यानी वियोग। सम प्लस योग यानी संयोग। उप प्लस योग यानी उपयोग। इसी प्रकार ग में क्या है? देश है। तो देश में स्व प्लस देश यानी स्वदेश। उप प्लस देश यानी उपदेश। वि प्लस देश यानी विदेश। अनु प्लस देश यानी अनुदेश। तो दूर, निस, स, औ, प्र, सम, वि, उप, स्व तथा अनु ये जो है बच्चों कोष्टक में दिए गए शब्द जो है ऐसे शब्दांश है जिनका प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। उन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में ही जोड़ा जा सकता है। ये बच्चों हमें मालूम हो गया कि ये जो शब्द है वो स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र कौन है? तो ये गुण है, ये योग है। यहाँ हम देख सकते हैं बच्चों गुण है, योग है, देश है, ये स्वतंत्र शब्द है। तो ऐसे शब्द के आगे जो ये शब्द प्रारंभ में जोड़ा जाता है तो उसे कहा जाता है उपसर्ग। यहाँ शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से ये उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं। यह बच्चों उपसर्ग, यह कोष्टक में हमें उपसर्ग कौन कौन से है, उसका अर्थ क्या होता है और उदाहरण किस प्रकार है, ये हमें बताया है। तो बच्चों सबसे पहले उपसर्ग में क्या है? अप्रत्यय यानी कभी नहीं, निषेध उसका अर्थ होता है। तो उदाहरण क्या है? अज्ञान, अगम, अमर, अछूत, अचूक। कभी नहीं यानी निषेध, अ का उच्चार होता है, पहले क्या लगता है? ज्ञान जो शब्द है वो सार्थक शब्द है, उसमें अ जो लगने से ज्ञान यानी ज्ञानी होता है। अ लगने से किस प्रकार हो जाता है? अज्ञानी, जिसमें कोई ज्ञान ही नहीं है ऐसा व्यक्ति, तो उसे कहा जाता है अज्ञान। तो यहाँ अर्थ क्या है? कभी नहीं यानी निषेध। उपसर्ग लगने से यानी शब्द उपसर्ग आगे पूर्व लगने से क्या हो जाता है? निषेध शब्द बन जाता है। गम यानी अगम, अमर, मर यानी उसमें अ लगने से अमर बन जाता है। छूत यानी अछूत, अचूक।
दूसरा जो है अण, अण लगने से क्या है अर्थ नहीं, अभाव, निषेध। उदाहरण है अनपढ़, यहाँ बच्चों पढ़, पढ़ पढ़ाई, और अन लगने से अनपढ़ निषेध हो जाता है, नहीं है ऐसा, होने वाला है, अन होने कुछ हो गए, निषेध हो गया। अनजान, जान यानी जान सकता है, अनजान वो कुछ भी नहीं जानता है। अनमोल, तो बच्चों इसी प्रकार शब्द जो है पढ़, होने, जान, मोल, इसके आगे क्या लगा है, अन लगा है, यानी अर्थ हो जाता है नहीं, अभाव, निषेध हो जाता है। आगे है क, यानी बुरा यानी बुरी। तो पुत यानी पुत्र होता है कपूत, पुत्रहीन, यानी क आगे लगने से उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। कु, यहाँ बुरा और बुरी, यहाँ कुपुत्र, कुसंग, कुकर्म, कुसमय, अच्छा नहीं है, बुरा है, उसके बारे में यहाँ अर्थ परिवर्तन हो जाता है। यहाँ है नी यानी अभाव, नहीं, अभाव होता है। तो यहाँ निकम्मा, निडर, डर यानी डरा हुआ, नी लगने से क्या हो जाता है, निडर, कभी नहीं डरता। निठल्ला, निहत्था, तो अभाव यानी नहीं, ऐसा नहीं है, इसका हमें यहाँ अनुभव होता है। यहाँ पर, पराया, दूसरा, दूसरी, पीढ़ी का, तो ये अर्थ हुआ। क्या है, देश यानी परदेश, लोक यानी परलोक, दादा यानी परदादा, पोता यानी पर पोता, स यानी सहित, अच्छा। तो यहाँ हुआ बच्चों क्या है, अध पका, और यहाँ है अध मरा, अध चला, अध खेला। यहाँ पका है तो यहाँ अध लगाने से अर्थ हो जाता है आधा, यानी अध पका, आधा पका हुआ। मरा यानी मरा हुआ, लेकिन अध लगने से क्या है, अधमर, जो अभी जिंदा है। जला यानी जल चुका है, लेकिन अध जला, आधा जलना बाकी है, ऐसा अर्थ हो जाता है। आगे है दू, उसमें अर्थ होता है बुरा, दोगुना। तो यहाँ है दुखद, दुबला, दुःस्वप्न, दुगुना। गुना शब्द जो है तो गुना, उसमें दुगुना यानी उससे ज़्यादा। स्वप्न है यानी स्वप्न अच्छा भी होता है, लेकिन यहाँ दू लगने से दुःस्वप्न अच्छा नहीं है। बला, लेकिन इसमें दू लगने से दुबला हो जाता है, दुबला पतला। यहाँ है बिन, बिन यानी अर्थ है बिना, निषेध। तो बात यानी बिन बात। ब्याहा यानी बिन ब्याहा, ब्याह यानी हो गया है ब्याह, और बिन ब्याहा जिसका ब्याह बाकी है, इस प्रकार अर्थ उसका परिवर्तन हो जाता है। मांगे यानी बिन मांगे, बिन कहे। यह है भर यानी पूरा, ठीक अर्थ होता है भर पेट, भर मार, भरपूर, भर चक। चो यानी चार, चौराहा, चौमासा, चौकोर, चौपाई। चौराहा, रहा रास्ता, चौराहा चारों तरफ। मासा, उसमें चो लगाने से चौमासा, इस प्रकार अर्थ में परिवर्तन हो जाता है बच्चों। तो उपसर्ग जो है बच्चों, उपसर्ग में क्या है, तो ये खास ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे शब्द जो है, यानी कि जो सार्थक शब्द है, इस सार्थक शब्द के पूर्व यानी पहले जो शब्द जोड़ने से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। यहाँ जो सब उपसर्ग योग दिए गए हैं, 3-3 शब्द बनाना है। चो दिया गया है, तो बच्चों यहाँ हम चो के माध्यम से और शब्द बना सकते हैं। 3-3 बनाना है, तो चो यानी चो कौन, चो तरफा, चो रहा, यहाँ दिया ही गया है। यहाँ बीन है बच्चों, बीना यानी निषेध।
तो क्या बन सकता है? बिन बात, यानी बिन मांग, बिन कहे। आगे पर है तो उसमें से बच्चों ढूंढ लेना पर तो क्या है? परदेश, परलोक, परदादा, परपोता। आगे है अन, तो बच्चों यहाँ अन कहाँ है? तो यहाँ अन जो है नहीं, अभाव, निषेध, यानी अनपढ़, अनहोनी, अनजान, अनमोल। आगे है अध, यानी आधा, तो यहाँ है अध पका, अधमरा, अध जला। तो इस प्रकार बच्चों हम उपसर्ग के अन्य शब्द बना सकते हैं। उसके बाद क्या है बच्चों? तो प्रत्यय है। तो प्रत्यय किसे कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रत्यय यानी ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है प्रत्यय। उपसर्ग यानी उप, यानी क्या ध्यान रखना बच्चों कि जो सार्थक शब्द है उसके पहले यानी पूर्व लगता है शब्द और अर्थ में परिवर्तन होता है। और प्रत्यय यानी क्या है? शब्द के अंत में शब्द जुड़कर नए शब्द का निर्माण होता है, उसे प्रत्यय कहा जाता है। यहाँ बच्चों हमें उदाहरण के लिए दिया गया है कि लड़ प्लस आई, लड़ यहाँ प्लस आका, यानी लड़ प्लस आई शब्द बनने से क्या होता है कि लड़ाई। आ जो है बच्चों तो उसमें ल डा ई, लड़ाई। तो आई प्रत्यय लगने से, लड़ शब्द में आई प्रत्यय लगने से शब्द बनता है लड़ाई। यहाँ लड़ प्लस आका, तो यहाँ शब्द आका प्रत्यय लगने से क्या बनता है? लड़ाका। इसी प्रकार है चाचा प्लस ई, चाचा के साथ ई प्लस जोड़ने से क्या बनता है? चाची। चाचा के साथ अरा प्रत्यय लगाने से चचेरा। इसी प्रकार दया प्लस आलू, दया के साथ आलू शब्द लगाने से क्या बनता है? दयालु। और दया प्लस वान यानी क्या बनता है? दयावान। यानी या लगता है बच्चों तो स्वर आ का जो प्रयोग है वो लुप्त हो जाता है, दया और अंत वाला जो शब्द है वो ही आता है, ये खास ध्यान रखना। उपयुक्त उदाहरणों में लड़, चाचा, दया शब्दों में क्रमशः क्या आया था बच्चों? तो यहाँ हम देख सकते हैं आई, आका, ई, अरा, आलू, वान। ये शब्द जो है शब्दों का प्रयोग करके नए शब्द भी बनाए गए हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ लड़ प्लस आई यानी क्या है? लड़ाई। लड़ प्लस आका यानी लड़का, बच्चों हमने ये देख लिया। इसी प्रकार चाचा प्लस ई यानी चाची, चाचा प्लस एरा यानी चचेरा, दया प्लस आनु यानी दयालु, दया प्लस वान यानी दयावान। तो इस शब्द में लड़, चाचा, दया शब्दों के अंत में जोड़े गए आई, ई, आलू शब्द प्रत्यय है। यह बच्चों हम शब्द दिए गए हैं, प्रत्यय दिए गए हैं, प्रत्यय के योग से बना गया नया शब्द जो है उसके बारे में हमें यहाँ दिया गया है। तो ये देख लेते हैं। चल शब्द है, तो चल शब्द में प्रत्यय ता लगने से क्या बनता है? शब्द चलता। यहाँ खास शब्द है, यहाँ या प्रत्यय लगने से खाया। सुन शब्द प्रत्यय कर लगने से सुनकर। पढ़ शब्द पढ़ में आय लगने से पढ़ाई। खेल में ओना लगने से खिलौना। गाड़ी में वाला लगाने से गाड़ी वाला। भूख में या प्रत्यय लगने से भूखा। लड़का इसमें पन प्रत्यय लगाने से लड़कपन। इंसान उसमें यत प्रत्यय लगाने से इंसानियत। खाट उसमें या प्रत्यय लगाने से खटिया। बल में साली प्रत्यय लगाने से बलशाली।
झगड़ा, झगड़ा में आलू प्रत्यय लगाने से झगड़ालू। बाबू, बाबू में आइन प्रत्यय लगने से बबुआइन। शेर, शेर में नी प्रत्यय लगने से शेरनी। भीख, भीख में आरी प्रत्यय लगाने से क्या होता है? भिखारी। तो बच्चों ये हुए क्या? प्रत्यय। प्रत्यय वाले जो शब्द है वो इस प्रकार हम देख सकते हैं। तो यहाँ इस प्रकार शब्द है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढकर लिखिए। तो मनुष्यता, तो उसमें क्या लगा है? प्रत्यय ता। धनवान, तो उसमें वान लगा है। रसोईया, तो या प्रत्यय लगा है। कटोरी, तो उसमें कटोरी में क्या है? टोकरी, तो टोकरी में क्या है? ई प्रत्यय है। इकहरा, इकहरा में आ है। धोखेबाज, तो बाज प्रत्यय है। बलवती, तो उसमें बलवती में क्या है बच्चों? तो ती प्रत्यय लगा है। भाग्यवान, वत्वता इति, ई लगा है। भाग्यवान यानी वान प्रत्यय लगा है। तो बच्चों इसी प्रकार ये हमने प्रत्यय जो लगने से शब्द बनते हैं, यानी उपसर्ग एक बार फिर से देख लेते हैं। उपसर्ग यानी जो सार्थक शब्द के पहले शब्द लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं और शब्द में परिवर्तन हो जाता है। और प्रत्यय जो है वो प्रत्यय किसे कहते हैं बच्चों? तो प्रत्यय में क्या है कि शब्द के पीछे जो शब्द लगता है और अर्थ में परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है प्रत्यय। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने वचन परिवर्तन के नियम और उपसर्ग प्रत्यय के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया। तो बच्चों ये वचन परिवर्तन के नियम और उपसर्ग प्रत्यय जो है वो अपनी नोटबुक में लिखकर उसे तैयार करना। धन्यवाद बच्चों।